Hello students, welcome everyone to online classes of mathematics by CR International School. स्टूडेंट्स अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे सेट्स चैप्टर नंबर 1 उसमें आपको मैंने सेट्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेट और उसके बाद में सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और कुछ जो रियल नंबर के सबसेट इंटरवल्स होते हैं उनको सबसेट के फॉर्म में कैसे लिखें या इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखें, ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में। तो आज सबसे पहले ये बता दूं कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। करेक्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सल सेट, जो हमारे एक छोटा सा रिमेनिंग रह रहा था, एक तो वो बताऊंगा आपको मैं आज कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल कवर यूनिवर्सल अलॉन्ग विद यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम एंड सम ऑपरेशंस ऑन दिस सेट्स। ओके, वेन डायग्राम को मैं बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, जो ऑपरेशन ऑन सेट है उसी में ही यूज़ होंगे। तो अभी केवल वेन डायग्राम क्या है बस उतना ही एक्सप्लेन करूँगा आज की वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टॉपिक आज का हमारा। तो जो टॉपिक है हमारा वो है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, देखिए नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। यूनिवर्सल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, देखिए अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर क्या वो रियल होते हैं, यस होते हैं। इरेशनल नंबर क्या वो रियल होते हैं, यस होते हैं। रैशनल नंबर आर दे रियल, यस। इंटीजर्स, यस। जितने भी टाइप के नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दीजिए जो आप आगे पढ़ोगे इसी क्लास में, उसको छोड़ दीजिए। तो बाकी वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो सकते हैं आर सेट टू बी रियल। करेक्ट, तो इसका मतलब अगर मैं उन सभी सेट्स की बात करूं तो वो क्या है, वो कुछ ऐसे सेट्स हैं जो किसी एक सेट, जो कि रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं, उसके सभी सबसेट्स हैं। ठीक है, तो अब हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि रियल नंबर का जो सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट है फॉर ऑल द गिवन सबसेट्स, फॉर ऑल द कलेक्शंस। करेक्ट, तो यही यहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या हम लिख सकते हैं इसको। तो यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट which is the superset, ठीक है, which is the superset of all the given sets। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं। इफ सेट ए लिखा मैंने 1 2 3, सेट बी लिख दिया मैंने 4 5, सेट सी लिख दिया मैंने 5 6 1 9, और अब मैंने लिखा डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो आप देखिए क्लियरली ए बी सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी डी में लाई कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर ऑल ए बी एंड सी डी इज द यूनिवर्सल सेट। अब ये यू क्या है, यू से ही इसको डिनोट करते हैं, लिख दे रहा हूं इधर, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को, तो यहाँ पे यही मैंने लिख दिया, डी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी ऑल। ओके, तो ये है यूनिवर्सल सेट जिसको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। करेक्ट, इसके बाद में फिर आता है वेन डायग्राम। नेक्स्ट जो है हमारा वेन डायग्राम क्या होता है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का एक और एग्जांपल आपसे पूछना चाहूँ तो आप बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी बता सकते हो स्टूडेंट्स की, जहाँ आप पढ़ रहे हैं स्कूल की बात करें तो स्कूल भी एक यूनिवर्सल सेट है, किसके लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द क्लासेस। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लास भी क्या होंगे, सेट होंगे। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास, कलेक्शन ऑफ थर्ड स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 12th क्लास, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 10th क्लास, लाइक दिस। तो ये सभी सेट्स हैं क्लासेस के, और ये क्लासेस लाई कहाँ कर रही हैं,
किसी एक बड़े से कलेक्शन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट, और जितनी भी क्लासेस हैं आपकी वो सब हैं किसका एग्जांपल, वो सब हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स का एग्जांपल। करेक्ट। तो यूनिवर्सल सेट को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक स्कूल भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल बताऊं तो एक वर्ल्ड 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 कंप्लीट, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है वो भी क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट, और जितने भी कंट्रीज हैं वो सब क्या हुई, उसकी सबसेट्स। ठीक है। तो इस तरह बहुत एग्जांपल आप बता सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है फिर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स होती हैं कुछ सेट्स की, relationships of sets are represented by relationships of the sets are represented by the means of the diagrams known as Venn diagram, known as Venn diagram। ठीक है। तो ये होते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली ऐसे डायग्राम जिससे हम सेट्स के रिलेशनशिप को आपस में बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। एग्जांपल की बात करता हूँ मैं। ए सेट लिखा हुआ है 1 2 3 एंड बी सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप क्लियरली क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट आपको, all the elements of A are in B, it means A is subset of B। करेक्ट। सबसेट का ये सिंबल मैंने आपको बताया था कि A is a subset of B, तो ये सबसेट हो गया है, प्रॉपर सबसेट है। और ये ठीक, तो अगर हम इसको ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सेट को, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। देखिए ये सभी सेट्स हो गए, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी के जितने एलिमेंट थे उसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में लाई कर रहे हैं 1 2 3। तो 1 2 3 को हम दूसरे सर्कल से कवर कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो हम इसको अगर शेड कर दें ऐसे, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन शोज, शेडेड रीजन शोज A is subset of B। ओके, A सबसेट ऑफ B को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो शेडेड पार्ट है केवल वो ही रिप्रेजेंट कर रहा है A इज ए सबसेट ऑफ B को। करेक्ट। और ये हो गया A, यहाँ लिख भी दिया है मैंने A। ओके, तो A सबसेट ऑफ B को हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, और इन्हीं डायग्राम्स को बोलते हैं हम क्या, वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट जो होता है, अगर हम यू और बनाएंगे तो फिर यहीं पे हम एक रेक्टेंगल और बना देंगे जहाँ पे हम यू लिख देंगे। क्लियर। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो ये सभी लाई करेंगे, तो अगर मैं यू और यहाँ पे बनाना चाहूँ तो उसको मैं ऐसे बनाऊंगा। फिर ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट आपको रिप्रेजेंट करना है साथ में तो इस तरह से हम उसे कर देंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो इनमें वो होगा ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स बताने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक। सो द नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन दिस सेट, विच इज फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो पहला है ऑपरेशंस ऑन सेट्स में फर्स्ट है इसमें यूनियन ऑफ सेट्स, टू और मोर सेट्स। ठीक, यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मीनिंग ये होता है, यूनियन का मतलब क्या, कलेक्शन, एवरीथिंग। ठीक है, यूनियन में सभी कुछ आ जाते हैं।
तो ऐसे ही इसमें भी होगा, अगर दो सेट ए और बी हों तो उनके सभी के एलिमेंट किसी तीसरे सेट में अगर लिख दिए जाएँ तो हम बोलेंगे थर्ड सेट विल रिप्रेजेंट द यूनियन। ठीक है, जैसे अगर ए बी सी उसके सभी एलिमेंट किसी अदर सेट डी में आ रहे हों तो वो डी यूनिवर्सल भी बोला जाएगा प्लस वो यूनियन भी बोला जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट यूनियन में एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। ओके, तो यूनियन में क्या होगा, फॉर टू सेट्स A and B, for two sets A and B, A यूनियन B, यूनियन का सिंबल है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया ब्रॉड, थोड़ा इस तरह से रहता है यू की तरह, बट कंप्लीट पूरा यू मत बनाइएगा, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। A यूनियन B इज द सेट containing all elements of A and B। ठीक है, ए एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 1 2 3, बी एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 3 और 4 और 5। नाउ जो ए यूनियन बी होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 से। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपीटिंग एलिमेंट हम बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि बी में भी ए 3 आ रहा है और ए में भी 3 आ रहा है, तो इसमें 2 बार 3 नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ओके, तो ये हो गया ए यूनियन बी, राइट। तो इस तरह से हम यूनियन को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये यूनिवर्सल है ए और बी दोनों के लिए, बट इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया, करेक्ट। मतलब इन्हीं के एलिमेंट्स को ही हम कलेक्ट करके लिख देते हैं, करेक्ट। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, वो या तो ए में होगा या फिर वो बी में भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी के बिहाफ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की, इसी के बिहाफ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यू है मतलब यूनिवर्सल नहीं है, कहीं आप यूनिवर्सल सोचें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, चाहे बी यूनियन ए फाइंड कीजिए, रिजल्ट विल रिमेन सेम। सेकंड, ए यूनियन बी विद सी इज गिवन बाय ए यूनियन विद बी यूनियन सी। ठीक है, ब्रैकेट्स का ही केवल रोल है, पहले ए और बी का यूनियन फाइंड किया फिर सी के साथ में यूनियन किया, या फिर पहले बी और सी का यूनियन फाइंड करके ए के साथ यूनियन किया, आंसर सेम आता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो मतलब यूनियन जो होता है दो सेट्स का वो कम्यूटेटिव भी होता है, वो एसोसिएटिव भी होता है। ओके, देन कम्स ए यूनियन विद फाई इज गिवन बाय ए, इसको बोलते हैं हम, कौन सा लॉ हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी लॉ है, और हम इसको ये भी बोल लेंगे कि फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, ए यूनियन विद ए इज गिवन बाय ए ओनली, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये आइडेम्पोटेंट होता है। तो ये है कुछ प्रॉपर्टी यूनियन की। ठीक है, इसी तरह से अगला ऑपरेशन है जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो मैं नेक्स्ट आपको इंटरसेक्शन वाला और बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट आता है फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स।
ये वर्ड तो आपके लिए फेमिलियर है, इंटरसेक्शन आपने लाइंस वगैरह ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सिमिलरली इंटरसेक्टिंग का मीनिंग क्या था वहाँ पे, दो लाइन अगर कहीं पे कट करे, मतलब कट करना मतलब कॉमन पॉइंट होना, तो इसमें भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे हम। इंटरसेक्शन में क्या होता है, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, या टू सेट्स मान लीजिए एम्प्टी हो तो कॉमन एम्प्टी आ जाएगा वहाँ पे। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, जैसे u बनाएंगे हम, u को क्या कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। a इंटरसेक्शन b इज द सेट कंटेनिंग क्या कंटेन करेगा, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के केवल और केवल कॉमन एलिमेंट्स को। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, सेट ए 1 2 3 and we have set b 3 4 5 and 6. So now a intersection b denoted by this symbol, कॉमन केवल और केवल एक एलिमेंट आ रहा है 3, तो बस 3 हो जाएगा आंसर। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आंसर होता है नल सेट 5, जिसको हम लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया केवल कॉमन एलिमेंट आपको लिखने हैं। यूनियन में क्या लिखना है, सभी एलिमेंट, और इंटरसेक्शन में क्या लिखने हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ठीक, इसके बाद में इसकी भी प्रॉपर्टीज, ये भी एक कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी विद सी गिवन बाय ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, मतलब ये एसोसिएटिव भी है, तो ये कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव लॉ एंड associative law. Okay, then comes a intersection phi is given by phi, phi के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो phi ही आएगा हमेशा। a इंटरसेक्शन a ही होता है, तो ये भी आइडेंटिपोर्टेंट लॉ हो गया। a सेट का हम यूनिवर्सल के साथ में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो a आता है, ऐसे यूनियन में रह गया था तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। ए सेट को अगर हम यूनियन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल के साथ अगर यूनियन करेंगे तो आंसर विल यूनिवर्सल सेट विल बी यूनिवर्सल सेट, और अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो फिर ए खुद होगा। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज किसके, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की प्रॉपर्टीज हो गई। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं आपको, और दोनों क्या है वो भी समझा दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में अब आपको आपकी जो NCERT की बुक है उसमें गिवन है आपको फोर्थ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसके क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से रिलेटेड गिवन है। वहाँ पे वेन डायग्राम अभी नहीं है, वेन डायग्राम अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा आपको। ये जितने भी ऑपरेशन हैं इनको हम वेन डायग्राम में बहुत ही ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो कवर हो गया है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनिवर्सल सेट पहले बताया मैंने आपको, फिर यूनिवर्सल सेट के बाद में आपको क्या बताया मैंने, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जिसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ना था, वो कवर हुआ। ओके, तो ये वीडियो आप जरूर से देखें और फिर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।